हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक यूनिट दी गई है पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। और इसे याद कैसे करेंगे कि जो वैलेंटाइन डे है ये हमारे भारत में नहीं मनाया जाता था, इसे हम अर्जित किए हुए हैं। तो जो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन को हम सोचेंगे कि वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो हमने अर्जित किया है अमेरिका से, वो हमारे देश का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट जो संगठन होता है वो व्यक्तित्व से संबंधित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये आपका किया है जुंग ने। तो इसे याद कैसे करेंगे कि जग, जुंग को पढ़ेंगे जग, तो पूरे जग में या पूरे संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ हर बातें बोल देते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। तो इसे जुंग को जग समझेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वे होते हैं छोटे और मोटे। इसे याद कैसे करेंगे कि एंडो को लेंगे अंडे से, तो जो अंडा होता है वो छोटा होता है और मोटा होता है। अंडे का शेप कैसे होता है? ऐसे सर्कल सा होता है, तो ये छोटा होता है और ये मोटा होता है। तो एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वे छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। 5 क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि का स्त्राव लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? तो लंबाई के विकास को जो प्रभावित करता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसे याद कैसे करेंगे? पिट्यूटरी को आप समझेंगे कि स्केल या पटरी, पिट्यूटरी को पटरी, इसे स्केल कहते हैं, ठीक है। तो पटरी कैसी होती है? ये लंबाई में होती है ना, तो लंबाई के विकास को प्रभावित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना होगा कि व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है वो संस्कृति के अनुसार होता है, तो यह कथन आपका सत्य होगा। विचार प्रधान व्यक्ति क्रिया के आवेश में किसी कार्य को करते हैं, तो यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि जो विचार प्रधान व्यक्ति होते हैं वे आवेश में कोई कार्य नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जुंग के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो जो जुंग थे उन्होंने ही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो यह कथन सत्य है। थायराइड जो ग्रंथि है वे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, तो थायराइड ग्रंथि जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ये कथन सत्य है। 5 क्वेश्चन है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा का व्यक्तित्व विकास पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह कथन गलत है, जो कि पड़ता है। अगर व्यक्तित्व के विकास पर अगर परिवार के कोई हानिकारक कार्य हैं तो वो व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। तो परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा का व्यक्तित्व के विकास पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह कथन जो है असत्य है। 6 क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था के परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, तो यह कथन सत्य है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। 7 क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक समान होता है, तो यह कथन गलत है। 8 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विकास केवल एक दिशा में होता है, तो यह कथन आपका असत्य है। 9 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में परिवार तथा विद्यालय का विशेष योगदान होता है, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के जो गुण हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं? उसके अंतर्गत हमारे शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, ये तीनों ही गुण उसमें सम्मिलित होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्गीकरण है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो वर्गीकरण है वो विचार प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है और क्रिया प्रधान होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो है थायराइड है, पिट्यूटरी है और पैराथायराइड है।
फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले 3 वातावरण संबंधी तत्व कौन कौन से हैं? तो परिवार है वातावरण संबंधी तत्व, विद्यालय है व समाज है। 5 क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व जो है पाए जाते हैं, सेल्डन ने बताया। एक होते हैं एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक व एक्टोमॉर्फिक। तो सेल्डन के अनुसार जो वर्गीकरण है, सेल्डन ने 2 प्रकार से व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया है। उन्होंने बताया है एक शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है सेल्डन ने, और दूसरा स्वभाव के आधार पर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको अलग से डीपली पढ़ा दे रहे हैं। शारीरिक जो है रचना के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है और स्वभाव के आधार पर किया है। तो शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन ने शारीरिक दृष्टि से 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं शरीर की रचना के आधार पर। ये आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा कि इनमें बॉडी की संरचना बतानी होती है कि किस टाइप की बॉडी की संरचना होती है, तो किस टाइप का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो एंडोमॉर्फिक में क्या होता है, ये व्यक्ति कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं तथा पेट तथा नितंब बड़ा होता है, पाचन अंग अधिक विकसित होते हैं। तो इतना नहीं पूछता, सिर्फ पूछता है कि जो छोटे और मोटे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। मीसोमॉर्फिक में क्या होते हैं, ये व्यक्ति हष्ट पुष्ट होते हैं, इनका शारीरिक जो गठन होता है वो उत्तम होता है, हड्डियां तथा मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं और ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो इसमें पूछता है कि हड्डियां और मांसपेशियां जिसमें अधिक विकसित होती हैं और जो हष्ट पुष्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मीसोमॉर्फिक होते हैं। थर्ड होता है एक्टोमॉर्फिक। तो इसमें आपसे पूछता है कि जो दुबले पतले कमजोर और लंबे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपके आते हैं एक्टोमॉर्फिक में आते हैं। ये हड्डियां लंबी और मांसपेशियां अधिक सुगठित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली लाइन देता है और यहाँ पर हड्डियों और मांसपेशियों वाली, यहाँ छोटे और मोटे वाली यहाँ दे। और ये स्वभाव के आधार पर, तो स्वभाव के आधार पर ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है, स्वभाव के आधार पर। ये है आपका क्रेस्मर के द्वारा वर्गीकरण, और इन्होंने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में 4 प्रकार का इन्होंने बताया है कि 4 प्रकार की जो है बॉडी की संरचना के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक होती है फेनिक होती है, दूसरी एथलेटिक होती है, तीसरी जो है एस्थेनिक होती है, और फोर्थ जो है वो डिस्प्लास्टिक होती है। तो इसमें से केवल ये और यही पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको इसमें जो है ये हिंदी के वर्ड नहीं मिलेंगे, आपको केवल ये इंग्लिश के ही मिलेंगे। एथलेटिक्स मिलेगा या एस्थेनिक मिलेगा, तो यही 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि गोल मटोल भी पढ़ा देते हैं आपको। ये व्यक्ति छोटे कद वाले, मोटे व आराम प्रिय होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि छोटे मोटे व आराम प्रिय कौन होते हैं। वैसे एग्जाम में ये भी आया नहीं है, ये वाला आता है। एथलेटिक, ये व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट व सुगठित होते हैं व इनके वक्ष विस्तृत और सीना तना हुआ होता है। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और चुस्त होते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे एथलेटिक्स में। और ये आपका है एस्थेनिक है। एस्थेनिक में क्या होता है कि ये दुबले पतले होते हैं, शर्मीले होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, भावुक होते हैं, इनके कंधे सकरे होते हैं, अस्थियां कोमल होती हैं, मांसपेशियां अविकसित होती हैं। तो इसमें भी ये वाली लाइन नहीं, केवल दुबले पतले जो होते हैं, शर्मीले या अंतर्मुखी भावुक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, आप यहाँ पर एस्थेनिक पे लगाएंगे। एथलेटिक्स में क्या है कि ये हष्ट पुष्ट होते हैं, सुगठित होते हैं। तो ये वाली लाइन आपकी एग्जाम में दी रहेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और मिश्रित में क्या होता है, इन तीनों की ही जो क्वालिटियां पाई जाती हैं वो मिश्रित होते हैं। तो ये तो एग्जाम में कभी नहीं आया और ये भी नहीं, केवल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये क्रेस्मर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो व्यक्तित्व को 4 प्रकार से इन्होंने किया है। तो ये याद रखिएगा क्रेस्मर ने कितना जो है प्रकार के बताए हैं, तो इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। यहाँ पर है जुंग का वर्गीकरण। जुंग ने जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व के विचारों और भावों के आधार पर किया है। व्यक्ति के किसके पे, विचार और भाव के आधार पर किया है। उनके अनुसार, जुंग के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार के थे, लेकिन यहाँ पे जुंग जो है वो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं और उभयमुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी में क्या होता है, इंट्रोवर्ट में क्या होता है, जुंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व वे हैं जो अपनी जीवन की शक्ति मतलब लिबिडो को अंदर ही संचित रखते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये बालक कम बोलने वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये व्यक्ति भीड़ से घबराते हैं, लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं।
ये कैसे होते हैं? ये अव्यवहारिक होते हैं, असामाजिक होते हैं, हंसी मजाक पसंद नहीं करते हैं। और फोर्थ है, भावों को बोलकर प्रकट करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। ये वैज्ञानिक बनते हैं या दार्शनिक या अन्वेषणात्मक प्रकृति के ये होते हैं। ये सीधे साधे शांत स्वभाव के तथा छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी की तुलना में अधिक होती है। ये व्यक्तित्व लगनशील होते हैं, दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहते हैं, खेलों में अधिक रुचि नहीं रखते हैं, वह कठिन परिस्थितियों में शीघ्र घबरा जाते हैं। ये व्यक्तित्व अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं क्योंकि इनमें व्यवहारिकता कम होती है। ये व्यवहारिक जीवन की तुलना में सैद्धांतिक बातों को अधिक महत्व देते हैं। तो ये थे आपके अंतर्मुखी, जिसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आता है इंट्रोवर्ट की जगह यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट है और बहिर्मुखी कहते हैं। जुंग के मत अनुसार बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति का संचार बाहर की ओर करता है। ये मिलनसार होते हैं और समाज केंद्रित होते हैं। इनमें अग्रलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये व्यक्ति समाज केंद्रित, अधिक से अधिक बाह्य वातावरण में रहने और व्यवहारिक होते हैं। इन व्यक्तियों में अच्छी सामाजिकता पाई जाती है, अतः समूह के बीच ये लोकप्रिय रहते हैं। थर्ड है, ये व्यक्तित्व चंचल, विवादी, बातूनी होते हैं। दूसरों के सामने अपने विचार को प्रकट करने में ये संकोच भी नहीं करते हैं। इनमें वाक चातुर्य पाया जाता है, अतः अपनी बातों को दूसरों को शीघ्रता से ये प्रभावित करते हैं। ये नई परिस्थितियों में स्वयं को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। खेलकूद तथा सामाजिकता में अधिक रुचि रखते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। ये व्यक्ति लोकप्रिय और जनप्रिय होते हैं। ये सैद्धांतिकता की तुलना में व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। नैतिक आदर्शों के चक्कर में ये नहीं पड़ते हैं। ये व्यक्ति सफल व्यापारी, अभिनेता, राजनीतिक वक्ता और समाज सुधारक बन सकते हैं। अब उभयमुखी में क्या होता है, एम्बिवर्ट में क्या होता है? ये व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही श्रेणी के गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही हम उभयमुखी कहते हैं। इनकी विशेषता ये है, ये व्यक्ति सब और व्यवहार कुशल होते हैं, सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं। ये तर्क क्षमता अधिक होती है, अतः बहुत सोच समझकर ही उचित निर्णय लेते हैं। इनमें विचारशीलता और कर्मठता दोनों ही बातें देखने को मिलती हैं। ये व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।